हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कल हमने डिस्कस किया था आपके पास एसिडिक करेक्टर, वो भी किसका, अल्कोहल और फिनॉल का। आज डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखिए, एक दिन अपने ने अल्कोहल फिनॉल में लगा दिए, एक दिन अपन इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ले लेते हैं, और फिर एक दिन बेसिक करेक्टर के बारे में बात कर लेंगे। यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। मैंने आपको पहले दिन से बता रहा हूँ, जितने ज़्यादा एग्जांपल करोगे करेक्टर उतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा। आप अगर एग्जांपल नहीं करते हैं तो फिर मान के चलिए कि आपको थोड़ा बहुत दिक्कत उठानी पड़ सकती है। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई कर देते हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो मेरे पास यहाँ फॉर्मिक एसिड है, और मैं कंसेप्ट लेता हूँ आपके पास किसका, एसिडिक एसिड का। अब हमें सिर्फ ये बताना है कि विच ऑफ द वन इज मोर एसिडिक, इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है। बात समझ में आ गई। जहाँ अल्कोहल की बात हो रही थी तो हमें सबको पता है कि भाई एसिड का बिहेवियर जानने के लिए हमें लेविस के अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग, और आपके पास बात करें कि लेविस ने, ब्रॉन्स्टेड ने आपके पास जिस तरह से इसको कहा था कि भाई अगर हमारे पास कोई लोन का रिसेप्टर है, डोनर है, प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, अगर हम लोग इनकी बात करें कि भाई किस तरह से इनके कंसेप्ट को रिप्रेजेंट किया गया था, तो वहाँ पर हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई रेजोनेंस किस तरह से रोल प्ले करता था, इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से रोल प्ले करता था, क्या इम्पैक्ट डालते थे, एसिडिक करेक्टर को बढ़ाएंगे नहीं कर। तो सबका रोल क्या था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस एटम पे इंक्रीज करना या डिक्रीज करना जिससे वो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन जनरली आसानी से रिलीज हो जाता है तो हमें पता लग जाता है कि वो एसिडिक है। अदरवाइज कोई मॉलिक्यूल्स ऐसा भी है जो हाइड्रोजन कंटेन नहीं करता, तो वहाँ आपको पता है कि हम लोग लॉन पे रिसेप्टर और डोनर की बात करते थे, लेविस एसिड और लेविस बेस की बात करते थे। लाइक अमोनिया आप सबको पता है बेस की तरह बिहेव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करता है क्योंकि वो लॉन पे रिसेप्टर है, अमोनिया लॉन पे डोनर है। यहाँ बात हो रही है सिर्फ वैसी की किसकी, जो हम लोग H पॉजिटिव रिलीज करने की बात करते हैं। तो आप देखते हो कि सर अगर यहाँ से आप दिखा रहे हो कि अगर हम इसको दिखाते हैं कि एट द इक्विलिब्रियम में लेके चलो, तो यहाँ पर आपके पास ये, और ये आपके पास O, यहाँ आपके पास H पॉजिटिव और ये आपके पास O नेगेटिव। ये हमारे पास कंसेप्ट आता है कि अगर आसानी से H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है एसिडिक करेक्टर इसके ज़्यादा होंगे। अगर सेम केस हम लोग यहाँ लेके चलते हैं, सब यहाँ भी तो वही हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास एसिडेट आयन है, ये रहा, और यहाँ आप क्या देते हो, H पॉजिटिव आयन। क्लियर है। तो H पॉजिटिव आयन और एसिडेट आयन दे रहे हो, तो आप यहाँ देखो कि हमारे पास कंसेप्ट क्या कह रहा है। अब कंसेप्ट ऐसे कहता है कि भाई दोनों हों ये एसिडिक है, कि अगर हम इसको देखते हैं तो ये भी एसिडिक इन नेचर है, ये भी एसिडिक इन नेचर है, और ये भी एसिडिक इन नेचर है। अब हमने तो पूछा है कि विच ऑफ द वन इज मोर एसिडिक, कि दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो देखिए कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट कहता है कि जब ये आसानी से H रिलीज कर रहा था तो यहाँ पर कोई ना कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और मिथाइल पर क्या करता है, इस पर पॉजिटिव इफेक्ट लगाता है। अब मिथाइल अगर पॉजिटिव इफेक्ट लगाएगा तो आपको पता है कि मिथाइल के पॉजिटिव इफेक्ट लगाने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो H को जाने में उतनी ही दिक्कत होगी। तो अगर हम लोग यहाँ जिक्र करें कि भाई हमारे पास फॉर्मिक एसिड, कि हम फॉर्मिक एसिड का कंसेप्ट लेते हैं कि फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। अगर हम यहाँ बात करते हैं किसकी, कि प्रोपेनोइक एसिड की बात करेंगे, तो प्रोपेनोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन आपके पास इथेनोइक एसिड। अगर हम यहाँ बात करेंगे ब्यूटेनोइक एसिड की, तो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप यहाँ ढंग से देखते हैं, तो ढंग से अगर आप देखते हो तो आपके पास क्या है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, ये देखिए पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ प्रोपाइल है, ये पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रहा है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होगा, एसिडिक करेक्टर हमारे को पता है उतने ही कम होंगे। जितना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट, एसिडिक करेक्टर विल बी लेस, कि आपके पास एसिडिक करेक्टर क्या होंगे, आपके पास कम से कम होंगे जितना ज़्यादा आपके पास पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो आप यहाँ कंसिडर कर सकते हो कि सर अगर पॉजिटिव इफेक्ट की बात करते हो तो किस तरह से आप पॉजिटिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट करोगे। तो हमने अगर केस लिया भाई फॉर्मिक एसिड का, एसिडिक एसिड के साथ कंपेयर करते हैं, या अगर हम लोग बात करते हैं इनका, तो यहाँ किसके भी यूज़ कर सकते हो, भाई पीके वैल्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जितना कम पीके वैल्यू एसिडिक करेक्टर उतने ज़्यादा, यानी इसके क्या होगा, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक करेक्टर। अगर आपको एसिडिक करेक्टर ढूंढना है तो पीके वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, कम से कम होना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर पॉजिटिव इफेक्ट लग रहा है तो एसिडिक करेक्टर आपके पास क्या होंगे, सॉरी कम से कम होंगे, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितने ज़्यादा आप यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लगाओगे, एसिडिक करेक्टर क्या होगा, उसके कम से कम होते चले जाएंगे। इसको नोट करिए, फिर इसमें एक बार एग्जांपल लेते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप का। कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं
तो क्या क्या चीज़ें इम्पेक्ट होगी, कैसे एसिडिक कैरेक्टर आपके बढ़ेंगे और कैसे घटेंगे। अगर आप लोग इन्हीं चीज़ों को लेके चलते हो, सर यहाँ पर हमारे पास क्या है, मान लीजिए आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है कि इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं और एक लगा देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं। तो ये हमारे पास जो कैरेक्टर है इसको इस तरह से दिखा दो आप लोग, थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगा। एच को हम लोग तो बाद में दिखा देंगे। ये है हमारे पास, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होगा वो आपके पास क्या दे रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और विड्रॉइंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव इफेक्ट को। तो मुझे पता है नेगेटिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतने ज़्यादा होंगे। तो हमारे पास ट्रेंड क्या बनता है, हमारे पास ट्रेंड बनता है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो तो एसिडिक कैरेक्टर आपके पास किसके ज़्यादा होंगे। तो आप बता सकते हो सर एसिडिक कैरेक्टर हमारे इसके ज़्यादा होंगे, इसके कम होंगे। क्लियर है, बताइए। फिर आप आगे चलते हो, इसको नोट करिए। फिर मैं आपके पास और एग्जांपल लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि सर हम और किसके एग्जांपल को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। वो लिखिए, इसको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। और अगर आप यहाँ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करते हो, देखिए कि सर अगर हम यहाँ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करें तो हमारे पास फैक्टर क्या कहेंगे। अगर आप कहो कि सर यहाँ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज कर दो, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या था, हम लोग यहाँ लेते हैं आपके पास जिसे कहते हैं ना मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, वो वाला कंसेप्ट ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ ले लूँ आपके पास क्या कि मेरे पास है CH3 CH2 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 और COOH पेंटानोइक एसिड। यहाँ ले लेते हैं CH3 CH2 CH3 CH3 COOH। यहाँ ले लेते हैं CH3 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 और COOH। अगर हम यहाँ ढंग से देखें तो सब पे हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिख रहा है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको नजर आ रहा होगा। क्लियर है। अब अगर ढंग से देखते हैं तो यहाँ पर एक इंडक्टिव इफेक्ट भी लगा हुआ है कि अगर इन सारे ग्रुप को देखते हो तो ये आपके पास ब्यूटाइल ग्रुप है जो किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव आई इफेक्ट का। यहाँ आगे बढ़े तो ये इफेक्ट थोड़ा सा और बढ़ गया कि आगे 2 इंडक्टिव इफेक्ट आ गए। यहाँ बढ़े तो यहाँ थोड़ा सा और बढ़ गया, यहाँ पर आपके पास 3 ग्रुप आ गए जो इंडक्टिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जितना कम इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर उतने ज़्यादा। कि अगर हम लोग यहाँ बात करें तो हमें पता है यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप इसको पुल कर रहे हैं, जो 4 डेंसिटी है वो क्या करेंगे, मेजर कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है एच हो जाने में उतनी ही दिक्कत होगी। तो एसिडिक कैरेक्टर आपके पास किसके ज़्यादा होंगे, आपके पास पेंटानोइक एसिड के, फिर 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक के, फिर आपके पास क्या होगा 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड के। तो इनको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा केस ले ले, सर हमारे पास मान लीजिए यहाँ फ्लोरीन लगा दें, CH2 COOH ये ले ले, फिर आपके पास क्लोरीन ले ले CH2 COOH, फिर आपके पास ब्रोमीन ले ले CH2 COOH, फिर आपके पास आयोडीन ले ले CH2 COOH, राइट। तो ये अगर हम लोग कंसिडर करके चलते हैं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पास कौन है, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और हमें पता है भाई फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन, एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, एज कम्पेयर टू आयोडीन। और अगर ये ग्रुप आपके पास होता भी है तो आपको पता है कि यहाँ से आपके पास कौन सा इफेक्ट लगता है, नेगेटिव इफेक्ट। भाई जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा नेगेटिव इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। इस पर कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है, नेगेटिव इफेक्ट। इस पर कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है, नेगेटिव आई। इस पर कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है, नेगेटिव आई। दिख रहा है सबको, बताइए। नेगेटिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है एसिडिक कैरेक्टर उतने ज़्यादा होंगे। तो हमें दिख रहा है कि आपके पास नेगेटिव इफेक्ट जितना ज़्यादा लगा रहे हो एसिडिक कैरेक्टर आपके पास बढ़ते चले जाएंगे। तो आप देख रहे हो फ्लोरीन जो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ज़्यादा पुल करेगा, तो क्या करेगा वो इस ऑक्सीजन पे चार्ज डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, जिसके कारण फ्लोरो एसिडिक एसिड मोर एसिडिक देन क्लोरो देन ब्रोमो देन आयोडो। कि आपके पास नेगेटिव इफेक्ट जितना ज़्यादा हुआ एसिडिक कैरेक्टर उतने ज़्यादा हो गए। ये हमें याद रखेगा। हमने कैसे देखा नेगेटिव इफेक्ट, तो हमें पता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये सारे आपके पास नेगेटिव इफेक्ट शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आई शो कर रहे होंगे। और नेगेटिव आई क्या करेगा, चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, जिसके कारण ऐसा आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ हमें पता लगता है कि भाई इसके एसिडिक कैरेक्टर क्या होंगे, आपके पास इस तरह से इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजिली, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं इसमें।
इसमें अगर आप और कैरेक्टर ऐड करना चाहते हो तो एक और कैरेक्टर ऐड कर सकते हो हेलोजन के साथ ही, कि नंबर ऑफ हेलोजन का कोई इफेक्ट पड़ता है। क्या कह रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ हेलोजन का, कि आप कह दो सर मान लो मेरे पास यहाँ हम लोग कैरेक्टर ले लेते हैं कि एक Cl है, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एक Cl, CH, यहाँ Cl, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर Cl, फिर CH2, फिर यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होगा आपके पास। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट यहाँ होगा, क्योंकि तीन आपके पास इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर फिर उससे कम, यहाँ उससे कम, दिख रहा है। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट है एसिडिक कैरेक्टर उतने ज़्यादा होंगे, कि जितना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट या नंबर ऑफ, जितने ज़्यादा आपके पास क्या होंगे कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम जितने ज़्यादा होंगे एक ही कार्बन पे, उनके आपके पास एसिडिक कैरेक्टर उतने ही ज़्यादा होंगे। या फिर आप कह सकते हो सर पोजीशन ऑफ हेलोजन को भी तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि अगर हम लोग यहाँ आइडेंटिफाई करना चाहें तो पोजीशन ऑफ हेलोजन भी आइडेंटिफाई हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए कि अगर आपके पास क्या आ जाए CH3, CH2, CH, यहाँ Cl आ जाए कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर CH3, CH, यहाँ Cl आ जाए, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर CH3 आपके पास Cl, यहाँ Cl आ जाए कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर CH3, CH2, CH2 और ब्यूटानोइक एसिड, राइट। तो आप देखो यहाँ पोजीशन ऑफ हेलोजन का आपके पास कहाँ कहाँ है, इसकी फर्स्ट पोजीशन है, इसकी सेकंड पोजीशन है, इसकी थर्ड पोजीशन है, यहाँ है ही नहीं। तो अगर हम लोग पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं तो नेगेटिव इफेक्ट जितना ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप के नज़दीक होगा नेगेटिव इफेक्ट, सिंपल सी बात है चार्ज डेंसिटी उतनी कम हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है एसिडिक कैरेक्टर क्या होंगे, अल्फा के, देन बीटा, देन गामा। तो पोजीशन जितना यानी डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, किसका कहता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, कि डिस्टेंस आपके पास मैटर करेगा, कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा सिंपल सी बात है चार्ज डेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो डिपेंड करता है, यहाँ लगता है रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। अब रेजोनेंस रिप्रेजेंट करता है कि क्या होगा कि सर अगर हमारे पास डिस्टेंस बढ़ गया तो डिस्टेंस बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास चार्ज डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं सर किस तरह से एग्जाम्पल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हम लोग टैली करते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, आप उसमें बता सकते हो कि सर रेजोनेंस के बिहाफ पे हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे उसमें हम लोग कह देंगे कि भाई आपके पास जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा, आपको पता है एसिडिक कैरेक्टर उतने ज़्यादा होते हैं। तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई मैं अगर आपसे बेस्ट दे दूं कि भाई मेरे पास एग्जांपल है कि एच स्टाइलिन, एल्कीन और आपके पास इथेन, अब इनमें दे दे और इनमें पूछ लिया एसिडिक कैरेक्टर किसके ज़्यादा होंगे, तो मुझे पता है इसकी हाइब्रिडेशन क्या आ रही है Sp, इसकी आ रही है Sp2 Sp2, इसकी आ रही है Sp3 Sp3। ठीक है, ये हमारे पास कैरेक्टर आ रहे हैं। तो हमें पता है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कि जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा, एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा आपके पास एस कैरेक्टर होगा तो एसिडिक कैरेक्टर आपके पास उतना ज़्यादा होगा, एसिडिक कैरेक्टर आपके पास उतना ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा, या हम कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो यही सिमिलर केस आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, यही सिमिलर केस आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो कि सर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ अटैच है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड इनके साथ अटैच है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड सिंगल अटैच है, इस तरह से। ठीक है, और इस बिहाफ पे हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो देखिए अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो ये तो हमें सब में सेम हो गया। ठीक है, अब इम्पैक्ट कौन डाल रहा है कि अगर इम्पैक्ट की बात कर रहे हो तो इम्पैक्ट ये डालेंगे क्योंकि चेंज यहाँ आ रहा है। यहाँ आप देख रहे हो कि आपके पास sp हाइब्रिडेशन है, यहाँ देख रहे हो आपके पास sp2 है, यहाँ देख रहे हो आपके पास sp3 है। तो s कैरेक्टर जितने ज़्यादा होंगे, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि s कैरेक्टर आपके पास जितने ज़्यादा होंगे एसिडिक कैरेक्टर आपके पास उतने ही ज़्यादा होंगे। यानी हमें हाइब्रिडाइजेशन भी देखना आना चाहिए। अगर हम किसी का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कैरेक्टर ईजिली अवेलेबल है। आप बता सकते हो कि सर sp होगा तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा एसिडिक होगा। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मान लो एक पर्टिकुलर कंपाउंड दे दे और उसमें पूछ ले कि भाई इनमें से एसिडिक कैरेक्टर बताइए किसके किसके ज़्यादा होंगे किसके कम होंगे, तो उनको टैली करने के लिए आसानी होगी। इसको नोट करिए, नोट करके फिर हम लोग और देखते हैं इसमें कि कौन कौन से एग्जाम्पल हम लोग टैली कर सकते हैं और ज़्यादा। ठीक है, ये तो सब क्या है, ये आपके पास एलिफेटिक के एग्जाम्पल है। फिर हम लोग जाएंगे जनरली आपके पास एरोमेटिक के अंदर कि एरोमेटिक के अंदर अगर आप कंसिडर करते हो तो और कौन कौन से एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो कि अगर हम लोग यहाँ टैली करना चाहे कि भी आपके पास कोई पूछ ले, मान लीजिए आपके पास यहाँ दे दूँ मैं
कि आपके पास क्या ले ले, फॉर्मिक एसिड ले ले और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ले ले। मैं कहूँ विच ऑफ द वन इज मोर एसिडिक, इसमें बताना है विच ऑफ द वन इज मोर एसिडिक। तो आपको आना चाहिए वाई, कि ये आपके पास ज़्यादा एसिडिक क्यों है। तो आप मेरे को इसका आंसर दोगे कि सर ऐसा क्या हुआ कि ये ज़्यादा एसिडिक हो गया फॉर्मिक एसिड, ये ज़्यादा, ये कम एसिडिक हुआ। तो इसका रीज़न आप आराम से पढ़ोगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा। वही रीज़न है, वहाँ से जहाँ से आप पढ़ के आए हो उन्हीं में से रीज़न मिल जाएगा। चाहे वो आपके पास रेजोनेंस का हो, चाहे वो आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट का हो, चाहे वो आपके पास किसी का भी हो सकता है। आप वहाँ में से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सर पर्टिकुलर ये रीज़न लगा हुआ है यहाँ पे। तो दोनों को कंपैरिजन करके हम लोग जब चलेंगे तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि भाई अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट करने वाले हो। तो ये डाटा आप लोग थोड़ा सा टैली करके चलोगे, फिर हम लोग इसमें और देखते हैं कि और इसमें हम लोग किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। अगर हम लोग यहाँ एक और कंपैरिजन करते हैं तो एक और यहाँ लिख सकते हैं कंसेप्ट इसके साथ कि एसिटिक एसिड। तो इसका आंसर आप मुझे दे सकते हो, जिसको भी पता हो आप मुझे बता सकते हो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो कि वाई ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे बताना। इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर आप मुझे बताना। पेपर नोट कर लो, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। देखिए, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन आप और बताओगे मुझे कि सर इसका आंसर आपके पास क्या होगा। आप एक ही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कि एक रिंग लेते हैं, इस टाइप से रिंग ले लिए एक, ठीक है। यहाँ मैं लगा देता हूँ आपके पास OH, यहाँ लगा देते हैं आपके पास CH2OH, यहाँ लगा देते हैं SO3H और यहाँ लगा देते हैं COOH। दिख रहा है आपके पास। एक हमने क्या लगा दिया, या रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, एक हमारे पास ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है। आप नंबर डाल सकते हैं इसको कोई भी। आपको बताना है कि इनमें से मोर एसिडिक कौन है, इनका ट्रेंड यानी इनका ऑर्डर स्पेसिफाई करना है कि भाई फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, या मोर एसिडिक लेस एसिडिक कैरेक्टर के थ्रू इनको रिप्रेजेंट करना है। बताइए मुझे फटाफट बताइए कि इनके एसिडिक कैरेक्टर हम लोग किसके हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। कि यहाँ पर अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो हम लोग इसको कैरेक्टर भी दे सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं। इसको 1 कर दीजिए, ठीक है, इसको 2 कर दीजिए, ठीक है, इसको 3 कर दीजिए, ठीक, और इसको 4 कर दीजिए। तो आप आइडेंटिफाई करके बताइए कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनोइक एसिड, या आपके पास OH, या आपके पास जो इथाइल अल्कोहल दे रखा है ग्रुप के साथ वो आपके पास अटैच होगा। तो इसको अरेंज कीजिए आप लोग फटाफट और मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए कि किस तरह से आपके पास एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, किस तरह से आपके पास कम होंगे, कौन से आपके पास एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, कौन से आपके पास कम होंगे, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, लेस एसिडिक कौन है। तो हैज़ तो सारे एसिडिक, भाई ये भी एसिडिक है कि अगर हम बात करें इसकी तो ये भी एसिडिक होगा, ये भी एसिडिक होगा, ये भी एसिडिक होगा, ये भी एसिडिक होगा। अब मुझे आपको ये बताना है कि भाई सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है और सबसे कम एसिडिक कौन है। रीज़न आपको बता देता हूँ, 2 ही रीज़न लगने इसमें। एक लगना है रेजोनेंस, बेसिक रीज़न जिसको हम लोग बात करते हैं कि रेजोनेंस के थ्रू आप बता सकते हो, जो जितना ज़्यादा रेजोनेंस देगा एसिडिक कैरेक्टर उसके उतने ज़्यादा होंगे। अब आप ढूंढ सकते हो कि इसमें कौन से रेजनेबल स्ट्रक्चर शो करते हैं, कौन से नहीं शो करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मुझे देना है, बताना है कि भाई सर इसका आंसर आपके पास ये होने वाला है। और उसके लिए आपको एक बोनस पॉइंट हम लोग दे सकते हैं कि हाँ इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड को, सब में से बताना है। तो इसमें आपके पास ये जैसे IIT क्वेश्चन हम लोग कंसिडर करते हैं ना, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें आप लोग बता सकते हो आराम से, जिसके कंसेप्ट क्लियर वो इजीली बता देगा, जिसके नहीं क्लियर वो नहीं बता सकता। तो इसमें देखिए एक बार, फिर मैं आपके पास आगे क्वेश्चन बोल डालता हूँ। तो इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद अपन आगे चलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं आपके पास किसमें, एरोमेटिक में। कि एरोमेटिक की अगर बात करें कि एरोमेटिक में हम लोग कौन से कंसेप्ट लेते हैं, देखिए से हमारे पास बता लिया नहीं, देखो अगर आप बात करते हो एरोमेटिक की कि सर हमारे पास कंसेप्ट आ जाए एरोमेटिक। यहाँ बेंजोइक एसिड, पहले मैं सारे बेंजोइक एसिड लिख देता हूँ,
ताकि आपको दिक्कत ना हो। बेंजोइक एसिड, यहाँ बेंजोइक एसिड, यहाँ बेंजोइक एसिड, यहाँ बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब ये है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक किसी पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और किसी पे डोनेटिंग ग्रुप अटैच करते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि कौन ज़्यादा एसिडिक होंगे और कौन लेस एसिडिक होंगे। ये एक और ले लेते हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सर कौन से ज़्यादा एसिडिक है कौन से नहीं। तो हम लोग यहाँ अटैच करते हैं, एक जगह नाइट्रो लगा देते हैं, राइट, एक जगह Cl लगा देते हैं। तो पहले इन तीनों का कंपेरिजन करते हैं। तो आपको पता है नाइट्रो ग्रुप और Cl दोनों आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दोनों आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे तो हमारे को पता होना चाहिए कि भाई आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग हम लोग अटैच करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे जनरली क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या नहीं पड़ता, उसके बारे में आप लोग सबसे पहले जिक्र करोगे कि भाई बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है किसके, एराइलिक एसिड से। कि भाई बेंजोइक एसिड अगर हम लोग स्ट्रॉन्गर एसिड बता रहे हैं तो सिर्फ किसके भी यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ जो ये कार्बन है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ठीक है, और जनरली जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आते हैं वो क्या आते हैं, sp3। तो मैंने आपको पहले बता दिया जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा ऑब्वियस सी बात है आपके पास एसिडिक करेक्टर उसके ज़्यादा होंगे। तो यहाँ अगर आप देख रहे हो तो ये आपके पास सीधा सीधा नेगेटिव इफेक्ट शो कर रहा है, और नेगेटिव इफेक्ट शो करने की वजह से आपके पास क्या होगा, ये ज़्यादा एसिडिक एज कम्पेयर टू दिस। क्योंकि हमें पता है अगर हम लोग बेंजोइक एसिड की बात करते हैं तो बेंजोइक एसिड ड्यू टू रेजोनेंस, कि अगर यहाँ बेंजोइक एसिड का रेजोनेंस दिखाते हो तो बेंजोइक एसिड का रेजोनेंस आपके पास क्या कहता है, इसको स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजेशन शो करता है, इसके एसिडिक करेक्टर को इंप्रूव करता है। एराइलिक के फॉर्म में बेंजाइलिक आपके पास ज़्यादा स्टेबल होंगे। कि अगर आपके पास अगर हम लोग इसकी कंसिडर कर रहे हैं या इसको कंसिडर कर रहे हैं तो इस वाले कार्बन की अगर हाइब्रिडेशन की बात हो रही है तो ये sp3 है, और इसकी जब बात होती है इनकी बात होती है तो ये आपके पास क्या आ रहा है, sp2 है। इसकी भी ले लो तब भी sp2 रहेगी, और इनकी बात करोगे तब भी क्या आ रहा है, sp2 आ रहा है। तो अगर हम लोग इनको कंसिडर जब करते हैं तो यहाँ साफ दिख रहा है कि सर अगर sp3 और तो एस करेक्टर तो इसमें ज़्यादा हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होंगे। तो अगर हम लोग लेते हैं बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ज़्यादा एसिडिक है। क्लोरो दोनों की पोजीशन सेम है, इसकी भी पैरा पोजीशन इसकी भी पैरा पोजीशन है। क्लोरीन और नाइट्रो के अंदर नाइट्रो ज़्यादा विड्रॉइंग है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। नाइट्रो तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और नाइट्रो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ऑब्वियस सी बात है इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा उस पर। तो इसलिए मेरा नाइट्रो आपके पास पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक दैन क्लोरो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, यानी पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर क्या लगा दें, डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, तो डोनेटिंग मेरे कौन से थे, तो आप सबको पता है डोनेटिंग मेरे पास इथाइल, मिथॉक्सी या आपके पास OH हो सकते हैं। तो अगर हम लोग डोनेटिंग ले तो हम लोग मिथाइल ले सकते हैं, यहाँ OH ले सकते हैं, और यहाँ मिथॉक्सी ले सकते हैं। तो हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं कि सर जितना ज़्यादा पॉजिटिव, देखिए यहाँ तो नेगेटिव इफेक्ट लगा और यहाँ सीधा सीधा क्या लग गया, पॉजिटिव इफेक्ट। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहा होगा। सॉरी, ये तो विड्रॉइंग है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे रखना, गलती से लिख दिया था ये, और ये डोनेटिंग है। तो ये आपके पास इस तरह के करेक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं। तो मुझे पता लग गया कि भाई यहाँ पर आपके पास क्या आ गया। देखिए अब इसको इस तरह से लिख सकते हो कि ये बेंजोइक एसिड था, यहाँ बेंजोइक एसिड ले लेते हैं, और यहाँ भी बेंजोइक एसिड ले लेते हैं। अगर हम किसी भी पोजीशन पे जनरली भी क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं, और यहाँ लगा दें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आप सबको पता है कि एसिडिक करेक्टर आपके पास क्या होंगे, ज़्यादा होंगे विड्रॉइंग के एज कम्पेयर टू डोनेटिंग। और अगर क्या करता है कि बेंजोइक एसिड पर, देखिए कुछ केसेस के अंदर ये चेंज भी हो जाएंगे। जैसे फिनॉल के केस में तो क्या था, हमें पता ही था कि भाई आपके पास जनरली बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होंगे, पर कुछ के चेंज में, कुछ में क्या होगा, पोजीशन भी थोड़ी डिफरेंट होगी, तो वहाँ भी क्या होगा कि बेंजोइक एसिड आपके पास पीछे आ जाएगा और ये आगे चला जाएगा। तो ऐसा ना समझे कि ये पर्टिकुलर ट्रेंड है, बस समझ में आ गई। फिनॉल की तरह इस ट्रेंड को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग वहाँ आ जाएंगे बेस्ड ऑन किस पे, तो वहाँ आ जाएंगे बेस्ड ऑन pKa वैल्यू पे। तो pKa वैल्यू पे भी बेस्ड हो जाएंगे वहाँ पे। कोई कुछ करेक्टर ऐसे होंगे जो आपके पास क्या होगा, जिसके में कहीं रीज़न नहीं होगा। अब रीज़न नहीं होगा तो उसका रीज़न कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो फिर हम लोग वहाँ सारा लेंगे pKa वैल्यू का, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल बहुत आते हैं।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग पर्टिकुलर प्रथा पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ये हर चीज़ इसमें लगेगी लगेगी लगेगी, कईयों में नहीं लगती। तो नहीं लगती तो वहाँ फिर कोई दूसरा नियम लेके आते हैं कि भाई अगर आपके पास इस तरह से बता सकते हो तो हम लोग चलो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सर एक्चुअल में क्या हुआ। तो एक्चुअल में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा एसिडिक कैरेक्टर उतने ज़्यादा होंगे, डोनेटिंग होगा एसिडिक कैरेक्टर उतने कम होंगे। जब हमने इसकी पोजीशन सबकी क्या रखी है, पैरा रखी है। क्या रखी है, पैरा रखी है। तब अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं तो देखिए क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, क्या नहीं पड़ते। आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग पोजीशन को देख के करते हैं कि पोजीशन इसकी क्या क्या चेंज होगी। नोट करिए फटाफट। देखिए अब हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं, कोई ग्रुप लगा रहा हूँ मैं आपके पास, आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। आप उसके फिर ट्रेंड्स बताओगे कि भाई किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि कौन कौन से हम लोग यहाँ पर ट्रेंड यूज़ कर सकते हैं। तो एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, आप अपनी आइडियोलॉजी से बता सकते हो, पीछे भी आप पढ़ के आए उस तरह के एग्जांपल। तो वहाँ पर आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा कि सर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर बेंजोइक एसिड है, 4 बेंजोइक एसिड ले लेते हैं, फिर यहाँ पोजीशन चेंज कर लेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको टॉल्विक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। क्या रखते हैं, टॉल्विक एसिड। टॉल्विक एसिड क्या होगा, तो मिथाइल ग्रुप अगर अटैच होते ही तो टॉल्विक एसिड हो जाएगा। तो ये मान लो आपके पास क्या हो गया, ऑर्थोटॉल्विक एसिड हो गया। एक पैराटॉल्विक एसिड होगा और एक आपके पास क्या होगा, मेटाटॉल्विक एसिड। की ऑर्थो होगा, पैरा होगा और मेटा होगा। तो मैं इसको एक डायरेक्ट ट्रेंड के अंदर लिखूँ तो यहाँ आपके पास मेटा हो गया और यहाँ आपके पास पैरा हो गया। अब हमें ये बताना है कि इनमें ज़्यादा एसिडिक कौन होंगे कौन नहीं होंगे। देखिए अब हम लोग रूल पढ़ के आए पीछे, क्या हमने अभी पढ़ा कि भाई बेंजोइक एसिड जो होंगे, ये मैंने ऐसे लिखा था, और मैंने यहाँ लिखा था कि भाई बेंजोइक एसिड जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे, यहाँ अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है लाइक मिथाइल, तो आपको पता है कि आपके पास बेंजोइक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। ठीक है, फिर मैंने आपसे बता दिया था, जब भी बता दिया था कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्यों हो नहीं होगा, क्या है ऐसा कारण होगा, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो देखिए आपके पास जो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ आप जो मिथाइल ग्रुप देख रहे हो, यहाँ जो मिथाइल ग्रुप देख रहे हो, यहाँ जो मिथाइल ग्रुप देख रहे हो, सबसे पहले इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं कि इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो हम कहते हैं कि ऑर्थोटॉल्विक एसिड ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड, एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग इसका कारण ढूंढते हैं वाई। ठीक है, कि आपके पास जो ऑर्थोटॉल्विक एसिड है वो आपके पास किस लिए है। तो यहाँ हम लोग एक नया कंसेप्ट लगाएंगे जिसको हम लोग किसका नाम देंगे, ऑर्थो इफेक्ट का। ऑर्थो इफेक्ट का, ऑर्थो इफेक्ट की जनरली कोई डेफिनेशन नहीं होती, ध्यान रखना। ये एक प्रोटोटाइप डेफिनेशन है। प्रोटोटाइप का मतलब इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग जाएगा, इनमें रेजोनेंस भी लग जाएगा, इनमें इंडक्टिव इफेक्ट भी लग जाएगा, कंपैरिजन होगा। तो हम लोग यहाँ पर जब बात करेंगे तो आप बताइए सबसे पहले इनमें किन में हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट नहीं होगा। ये बात मैंने आपको बता दिया है। आप मुझे बताइए, मैं आपको टाइम देता हूँ 2 मिनट का, आप मुझे बताइए इनमें किसका हाइपर कॉन्जुगेशन या किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट की, तो आपको पता होना चाहिए ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट आप बता रहे हो कि भाई स्ट्रॉन्गर एसिड है देन एज कम्पेयर टू किसके, आपके पास बेंजोइक एसिड। तो हम लोग ऑर्थो इफेक्ट में किसको कंसिडर करके चल रहे हैं, क्या बता रहे हैं यहाँ पर, मिथाइल के थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि सर देखिए इंडक्टिव इफेक्ट तो सब में लगेगा कि भाई ये भी इंडक्टिव इफेक्ट देता है, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट देता है, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट देता है। डिस्टेंस का भी आप लोग पढ़ के फर्क आ चुके हो। बट ऐसा यहाँ पर क्या हुआ जिसके कारण एसिडिक कैरेक्टर्स के बढ़ गए। तो इस ऑर्थो इफेक्ट में एक वर्ड आपके पास ऐड हो जाएगा, क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या लिख रहा हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन किस लिए, क्योंकि यहाँ देखिए ये इस कार्बन पे इम्पैक्ट डालेगा ना कि डायरेक्ट ऑक्सीजन पे। बस समझ में आ गई, कार्बन पे इम्पैक्ट डालेगा ना कि डायरेक्ट
ऑक्सीजन पे, जिसके कारण आपके पास क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर कंपैरेटिवली बेंजोइक एसिड से क्या हो जाएंगे, ऑर्थोटोल्विक एसिड के ज्यादा हो जाएंगे। फिर हम अगर इसकी बात करते हैं तो आपको पता है डिस्टेंस अगर आपके पास दूर हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मेटा डज नॉट ऑपरेट हाइपर कॉन्जुगेशन, कि मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन कभी भी ऑपरेट नहीं होता। यहाँ पर लगेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट भी आपके पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रूल अगर बात करते हैं, देखिए हमने लिखा यहाँ पर इसका, तो ये वाला कंसेप्ट फिर हमारे पास यहाँ साबित हो जाता है कि भाई बेंजोइक एसिड आपके पास ज्यादा एसिडिक होंगे, किससे, मेटाटोल्विक एसिड एंड पैराटोल्विक एसिड, क्योंकि मुझे पता है कि भाई यहाँ पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट होता ही नहीं है, और हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट नहीं होगा तो एसिडिक कैरेक्टर मेरे पास इस तरह से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। तो अगर आप कलेक्टिवली लिखते हो तो कलेक्टिवली आप हाइपर कॉन्जुगेशन को छोड़ के ऑर्थो इफेक्ट का नाम दे सकते हो। ऑर्थो इफेक्ट में हम लोग रेजोनेंस को भी बोल देंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को भी बोल देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को भी बोल देंगे। बट हमारे पास यहाँ पर मिथाइल है, तो मिथाइल आपके पास दोनों इफेक्ट शो करता है, इंडक्टिव भी और प्लस में हाइपर कॉन्जुगेशन भी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन अगर यहाँ पर आपके पास ज़्यादा हो गया तो वो प्रीडोमिनेट कर रहा है किसको, ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट को, जो उसके एसिडिक कैरेक्टर को स्मॉल इंक्रीज करता है। अगर आप इसकी पीके वैल्यू की बात करेंगे तो बहुत कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, आप पीके वैल्यू से भी याद रख सकते हो कि पीके वैल्यू आपकी जितनी कम होगी एसिडिक कैरेक्टर उसके उतने ज़्यादा होंगे। तो आप इसको टैली कीजिए। फिर इसमें हम लोग और देखते हैं कि अगर आपके पीके वैल्यू से अरेंज किया जाता है कि सर अगर पीके वैल्यू को हम लोग इसको कंपैरिजन करके चलते हैं तो किस तरह से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपके पास कितनी कितनी इनकी होगी, कि पीके वैल्यू अगर आप लिखते भी हो तो कितनी कितनी हो सकती है इनकी। तो अगर आप पीके वैल्यू लिखते हो तो हमारे पास इनकी वैल्यू रहती है, आई थिंक शायद मेरे को ज़्यादातर जनरली याद नहीं है, 4.09, 4.19, 4.24 और 4.38। तो अगर आप इसको ढंग से देखो तो देखिए कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। अगर हम लोग इसकी पीके वैल्यू की बात करें कि पीके वैल्यू की अगर आप बात कर रहे हो तो पीके वैल्यू जितनी कम एसिडिक कैरेक्टर उतने ज़्यादा, तो देखिए स्मॉल डिफरेंस आ रहा है, कोई हाईली आपके पास मेजर डिफरेंस नहीं है। तो आप इससे भी टैली कर सकते हो कि सर पीके वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक कैरेक्टर उतने ज़्यादा होंगे, सारी बात ही खत्म हो जाती है। पर ऐसे ट्रेंड हमारे जनरली आते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट आपके पास क्या होगा, तो ऑर्थो इफेक्ट मैं फिर बता रहा हूँ कलेक्टिवली बोला जा रहा है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट जैसे आपके पास कोई चीज़ अगर आप डेफिनेशन ढूंढना चाहोगे, पर्टिकुलर डेफिनेशन, वो आपको नहीं मिलेगी। कहीं रेजोनेंस होगा, कहीं हाइपर कंजुगेशन होगा, कहीं इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो उससे भी आप अपने आइडिया से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। इसको लिखिए। फिर आपके पास दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल आपके पास क्या होगा, उनको भी टैली कर लेते हैं ज़रा, कि अगर और कोई एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लेते हैं तो उसमें भी हम लोग ऑर्थो इफेक्ट का यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, तो उनको और टैली कर सकते हैं कि आप इसको क्या किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस तरह से नहीं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है कि नेक्स्ट अगर लेके चलते हैं तो हम लोग ले लेते हैं आपके पास OH को कंसिडर कर लेते हैं। इसको हटाइए कि अगर सर एसिडिक कैरेक्टर आप दिखा रहे हो तो एक और एसिडिक कैरेक्टर ले लेते हैं ताकि एग्जाम्पल थोड़े क्लियर हो जाए। ठीक है, पीके वैल्यू आपके पास जनरली याद नहीं रहती, फिर भी अगर आपको थोड़ा सा करना हो तो थोड़ा सा बुक्स पे ध्यान दे सकते हो, बुक में आपको मिल जाएंगी सबकी वैल्यू। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, एक और एग्जांपल बना देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एक और एग्जांपल बना देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को कंपेयर करते हैं कि हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आपके पास आता है तो हम लोग उसको किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या आपके पास अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपके पास कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास ऑर्थो पे एक लगा देते हैं, मेटा पे, और इसको डायरेक्ट एंड में लिख लेते हैं OH पे। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, बोर्ड में दोबारा मिटाना ना पड़े, जिससे हमारे पास ये आ गया। तो जनरली कहा गया है कि आपके पास ये ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू दिस। ये वाला तो हमेशा का बेंजोइक एसिड में ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट होगा, ध्यान रख लेना, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अब इस ऑर्थो इफेक्ट में यहाँ पर देखिए क्या क्या लगा है, यहाँ पे लगा है वीक नेगेटिव आई इफेक्ट, वीक नेगेटिव आई इफेक्ट। दूसरा आपके पास यहाँ लगा है पॉजिटिव आर इफेक्ट, यानी रेजोनेंस, पॉजिटिव आर। आपको पता है कि OH ग्रुप हमारे पास क्या देता है, ये OH ग्रुप सीधे सीधे हमारे पास क्या देगा, ये हमारे पास नेगेटिव आई इफेक्ट देगा और रेजोनेंस देगा। रेजोनेंस भी कौन सा, ये हो गया आपके पास पैरा बेंजोइक यानी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, जो डिस्टेंस के कारण यहाँ भी आपके पास नेगेटिव इफेक्ट लग रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव आर लग रहा है। ठीक है,
ऑर्थो पे क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑर्थो नज़दीक हो गया। नज़दीक होने के कारण क्या होगा कि इतना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा। अब नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पर क्या हो गया? वीक हो गया, और रेजोनेंस आपके पास क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, जिसके कारण एच को डिसोसिएट होने में यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी वहाँ पे कम से कम होगी, जिसके कारण आपके पास ऑर्थो बेंजोइक एसिड यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू मेटा, एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड, एज कम्पेयर टू आपके पास पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक। ये तो देखिए दिमाग में डाल लीजिए कि हमेशा अगर बेंजोइक एसिड का कंपैरिजन कर रहे हो और वहाँ पे इस टाइप के ग्रुप अगर अटैच है तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण आपके पास सारे सबसे ज़्यादा एसिडिक वही होंगे और पैरा आपके पास लास्ट में होंगे। कंपैरिजन आपको बस यहाँ करना पड़ेगा कि अगर वहाँ पर ऐसा कोई मिथाइल जैसे लग गया था तो मिथाइल में आपको पता है कि ऑपरेट नहीं करता तो ये इधर आ गया था और ये आगे चला गया था। तो वहाँ भी आप लोग इसको याद रख सकते हो कि सर अगर ऐसा कोई कंसेप्ट आ जाए तो हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए एक बार, फिर आपके पास कंसिडर करते हैं कि और किस बात को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कि अगर हम लोग पॉजिटिव आर इफेक्ट की बात करें तो आपको पता है कि भाई आपके पास नेगेटिव इफेक्ट वीकर है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव इफेक्ट आपको पता है कि भाई आपके पास जितना ज़्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतने कम हो जाते हैं। जबकि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव कैरेक्टर आपके पास हो गया, और बात कर रहे हैं रेजोनेंस की, तो यहाँ रेजोनेंस की वजह से ही आपके पास जो OH के थ्रू है वो रेजोनेंस के थ्रू आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है एज कम्पेयर टू अदर। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है ताकि आप इसको कर सकते हो। अगर हम बात करें पीके वैल्यू की, तो इसकी जो पीके वैल्यू है ये थोड़ा सा आप रख सकते हो दिमाग में। इसकी होती है 2.19, 2.09। इसकी होती है, कंसिडर कर लेना 1, इसकी होती है आपके पास कितना था 4, इसकी होती है आपके पास 5.8। तो जितनी कम पीके वैल्यू एसिडिक कैरेक्टर उतने ज़्यादा, आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो। जितनी कम पीके वैल्यू की हम लोग बात करते हैं सर पीके वैल्यू, तो पीके इज लेस या आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। कि एसिडिक कैरेक्टर अगर आपको टैली करना है तो पीके वैल्यू जितनी कम एसिडिक कैरेक्टर उतने ज़्यादा, ऐसे भी कर सकते हो। और अगर सिर्फ यही रीज़न बता रहे हो सर इसका रीज़न बताइए, तो इसका रीज़न एसिडिक कैरेक्टर जो सॉरी आपके पास जो नेगेटिव इफेक्ट है वो तो कहाँ है? वीक, और रेजोनेंस है जो आपको पता है पॉजिटिव और इफेक्ट देता है, और पॉजिटिव इफेक्ट क्या यहाँ पर है? स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण आपके पास एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गए? बढ़े गए। जबकि यहाँ पर क्या था? यहाँ पर थोड़ा सा आपके पास क्या हो जाता है? ये वीक हो जाता है, जिसके कारण आपके पास डिस्टेंस बढ़ने के कारण कॉन्जुगेशन आपके पास वीक हो जाता है। तो उसमें आपके पास क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर जनरली आपके पास कम हो जाएंगे। देखिए समय बचता है तो इसमें हम लोग और एग्जाम्पल लेंगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे आपके लिए उतना बेटर है। तो सारा खेल एग्जाम्पल का है। तो और अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए इसमें एक एक्सेप्शनल लेता हूँ, थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा कि भी हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। तो आप बता ही रहे हो। एक हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं आपके पास किसका? रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड और आपके पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कि मिथॉक्सी और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की बात करते हो तो उनमें आपके पास क्या ज़्यादा होगा? तो आपको पता होना चाहिए मिथॉक्सी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सी। कि जैसे अगर इसकी बात करते हो तो यहाँ पर आप रीज़न दे सकते हो कि ये ले रहा हूँ सिंपल सा OCH3, और एक यहाँ पर ले लेते हो OCH3, यहाँ OH, तो ये चिलेशन दे देगा, सबको पता होगा दैट इज चिलेशन। चिलेशन का मतलब रिंग, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करेगा जो एसिडिक कैरेक्टर को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ आपको पता रहना चाहिए कि सर ये एसिडिक कैरेक्टर हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं इसमें कंसिडर कर रहा था आपके पास किसका, जैसे दिखाता हूँ, देखो ये थोड़ा याद रखना है, इसको हम लोग पीके वैल्यू से ही कंसिडर करते हैं क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट जनरली लिख देते हैं बट फिर भी यहाँ चेंज हो जाता है। फिर आप लोग अपने एग्जाम्पल नाइट्रो ग्रुप लगाओ, मिथाइल लगाओ, हाइड्रोजन लगाओ, वो आपकी मर्जी, आप लोग कोई से भी कंसिडर कर सकते हो। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला, कि मान लीजिए सर मेरे पास यहाँ बेंजोइक एसिड है, यहाँ ले लेते हैं ऑर्थो, यहाँ ले लेते हैं मेटा, ठीक है, और मेटामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, यहाँ बेंजोइक एसिड, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? बेंजोइक एसिड रखो सिर्फ, यहाँ आपके पास रखो पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, मान लीजिए ले लिया। आप इसमें बता सकते हो तो जो शुरू से ट्रेंड चला आ रहा है उसके हिसाब से तो आपके पास ऑर्थो मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होंगे एज कम्पेयर टू आपके पास पैरा, या इनकी अगर बात करते हैं तो हम लोग यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है कि इन दोनों का जो एसिडिक कैरेक्टर है ना वो इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू pKa वैल्यू। अगर हम बात करें तो 4.09, इसका भी 4.09,
इसका आपके पास 4.19 था, ठीक है, और इसका आपके पास 4.29 या आपके पास 4.24 इस तरह से होगा आपके पास। तो आप एक देख रहे हो कि अगर हम लोग एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इन दोनों के इक्वल हो गए। देखिए इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, साफ सी बात है, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। ऑर्थो इफेक्ट के कारण आपके पास ये ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू अदर। बट इन दोनों को हमें याद रखना है कि ये दोनों आपके पास क्या है, इक्वलेंट टू एसिडिक है। ऑर्थो और पैरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू pKa वैल्यू, कि pKa वैल्यू दोनों की बराबर होती है, और बराबर होने के कारण आप क्या कह रहे हो कि ये दोनों जो एसिडिक कैरेक्टर हैं वो दोनों आपके पास क्या होंगे, बराबर होंगे। और जबकि अगर हम लोग इनकी बात कर रहे हैं कि इनको अगर हम लोग टैली करके चले तो अगर इनका लेके चलते हैं तो आपको पता है कि भाई इसकी अगर बात करें तो ये आपके पास कैरेक्टर होंगे, बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। इसके अलावा आप नाइट्रो ग्रुप लगा सकते हो, तो नाइट्रो आपको पता है कि भी आपके हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, तो सिंपल सी बात है, और तो पोजीशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है। बट वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं वो किसी ना किसी वे में रिंग नहीं बना रहा हो। अमीन भी लग सकता है भाई, रिंग आ गया अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर देता है तो और फिर सी बात है एसिडिक कैरेक्टर वहाँ पे डिक्रीज हो जाते हैं। इसलिए मैंने वहाँ पर OH का कंपैरिजन किया था आपके पास मिथॉक्सी से। तो आप लोग इसके एग्जांपल टैली करोगे, जितने ज़्यादा एग्जांपल टैली करोगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जांपल करेंगे तो हमारे पास और 1 घंटा लगा देंगे, कितने एग्जांपल कर सकते हो। तो एग्जांपल्स को थोड़ा करोगे टैली, फिर हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।